नमस्कार। ऐसे ही मैं एक दिन रात को अपने घर वापस लौट रहा था और सेम ऐसे ही घटना मेरे साथ में घटी थी। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। मैं गोरखपुर के पास का रहने वाला हूँ, यूपी का। और मैं एक हरियाणा के एक शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी के साथ में रहता था। हमने जो नया घर लिया था वो हमारे कई रिश्तेदारों ने वहाँ पर रहते थे और उन्होंने वो घर को दिलवाया था। हम चाह रहे थे कि आसपास में ही सारे रिश्तेदार रहें ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये अच्छी बात भी है कि एक दूसरे के साथ में मिल कर के रहना भी चाहिए। और उस रात को जो हुआ था, मैं ऑफिस में ही था और मेरे एक रिश्तेदार का फ़ोन आ चुका था। वो बहुत ही घबराए हुए थे, आवाज़ उनका सही से निकल नहीं रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई जी, ऐसा क्यों आप घबराए हुए हो? साफ साफ बोलो, बात क्या है? वो बोलने लगे कि मेरा जो बच्चा है वो छत से गिर गया है और हम हॉस्पिटल में लेके पहुँचे हुए हैं। अगर तुम आ सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी, वो रोनी आवाज़ में कह रहे थे। अब भला ऐसी बात हो और मैं ना जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऑफिस से निकल कर के उनके बताए हुए हॉस्पिटल में पहुंच गया था। और वाकई में वो बच्चा घायल था। भगवान के दुआ से जान तो बच गई थी, लेकिन फिर भी चोट तो लगी थी। अब उस काम में टाइम तो काफ़ी लग चुका था। अब मेरी जो पत्नी थी बार बार घर से फ़ोन किए जा रही थी कि कहाँ रह गए तुम, कितना देर और लगेगा। लेकिन मैं बार बार फ़ोन उसका सुन कर के काट देता था, बोलते मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन वो फ़ोन तो किए जा रही थी। आखिरकार मैं उसको संक्षेप में बताया कि देखो, एक रिश्तेदार के यहाँ पर मैं हूँ और ऐसी ऐसी बात है, तुम्हें बाद में सारी बातें विस्तार से बताऊँगा, अभी तुम फ़ोन रखो। पत्नी मेरी बात को समझ चुकी थी कि भी अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। और जब बच्चा सही सलामत नज़र आने लगा था और डॉक्टरों के काबू में हो चुका था और डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ, अब हमारे कंट्रोल में है, अब इसकी जान का कोई खतरा नहीं है, तब मैंने भगवान की तरफ अपने हाथ उठा दिया था कि भगवान, बहुत बढ़िया आपने किया, इस बच्चे की जान आपने बचा दी। अब फिर हम उस रिश्तेदार से मिलकर के, नहीं भाई आप कहो तो मैं अपने घर जाऊं, मेरी पत्नी घर पर अकेली है, आपको तो पता ही है। और कुछ मदद चाहिए, पैसे कौड़ी कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को बताओ। बोले नहीं नहीं नहीं, बस आप आगे उतना ही काफ़ी है, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ज़रूर आपको फ़ोन करूँगा। वह मेरे बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार थे। अब फिर मैं वहाँ से अपने घर की तरफ निकला था तो रात के करीब 12 बज चुके थे। वहाँ से जो घर था करीब 35-40 मिनट का दूरी पर था। मेरे पास में कार थी अपनी और मैं उसी बच्चे के बारे में सोचता हुआ चला जा रहा था कि बेचारा कितनी ऊंचाई से गिरा था, कहाँ कहाँ उसको चोट लगी होगी, वो तो उसको मालूम है। चलो अच्छा है कि जान बच गई। और यही सब सोचता हुआ मैं कार को ड्राइव कर रहा था और करीब मैं अपने घर के आसपास ही पहुंच गया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर का दूरी रह गया था और अचानक मेरे सामने में एक औरत दिखाई दी, जो पता नहीं हवा में पैदा हुई, कहाँ से आई, बिल्कुल मेन रोड पर खड़ी और मेरी कार स्पीड में। मेरे तो हाथ पांव फूल गए देख करके। ब्रेक पर पैर में लगाया और दबाते दबाते तब तक तो देर हो चुकी थी। वो औरत जो थी वो बिल्कुल टकरा गई थी गाड़ी से और टंगी टंगी कुछ देर तो चली थी, और फिर वो नीचे गिर गई थी। ब्रेक लगा दिया था मैं और मेरे तो हाथ पांव फूले हुए थे।
डर इतना लग रहा था, घबराया हुआ था कि मेरे साथ में ऐसा कुछ आज तक नहीं हुआ था। ये मेरी ज़िंदगी की पहली ऐसी घटना थी कि मेरे से कोई औरत टकराई थी। मैं एकदम डरा हुआ और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जो भी हो इसको जान बचा देना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने तो देखा ही है, मैं तो बहुत कोशिश किया इसको बचाने की, लेकिन पता नहीं कैसे ये टकरा गई, कहाँ से आई। यही सब अपना मन में सोचता हुआ और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कुछ देर बीत चुका था। अब फिर मैं पीछे मुड़ करके देखा कि आखिर वो औरत गई तो कहाँ गई, लेकिन मुझे पीछे भी रोड पर दिखाई नहीं पड़ रही थी और ना सामने दिखाई पड़ रही थी, ना बाएं ना दाएं। तो आखिर उसकी जो शरीर है, बॉडी है, वो कहाँ गया, मुझे बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। डर तो मुझे लग रहा था, सुनसान एरिया था। एक साइड में मैं देखा पूरा बाउंड्री घिरा हुआ था, ऊंचा ऊंचा, और एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ था। शायद कोई वो खाली प्लॉट था या कोई गोदाम वगैरह का, मुझे ऐसा ही दिखाई पड़ रहा था। और उसमें मुझे रोशनी नज़र आ रही थी उस गेट के पास में। मैं हिम्मत करके गाड़ी से उतरा और नीचे झुक करके देखने लगा, कहीं वो जो बॉडी है, उस औरत का शरीर है, कहीं गाड़ी के नीचे तो नहीं दबा हुआ है। लेकिन मैं झुक करके देख लिया, मुझे उसका शरीर कहीं नज़र नहीं आया। तो आखिर वो गई तो कहाँ गई। मैं गाड़ी के चारों तरफ घूम चुका था और हर तरफ नज़रें अपने दौड़ा करके देखने लगा था, लेकिन मुझे उसका शरीर कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अब मैं फिर वापस ड्राइविंग सीट के पास में आ चुका था। मेरा ड्राइविंग सीट का गेट खुला ही था। अब मैं वही खड़ा सोच रहा था कि आखिर औरत तो ज़रूर टकराई थी, लेकिन वो गई कहाँ। अगर वो गिरी भी थी तो उसका शरीर तो हमें दिखाई पड़ना चाहिए था, लेकिन वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं इसी आश्चर्य में डूबा हुआ था। और तब तक एक हाथ हमारी ड्राइविंग सीट से निकला और मेरा हाथ को पकड़ करके और झटके से खींचने लगा अंदर, कार के अंदर में। और इस घटने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। ये जो कुछ भी हुआ था इतना जल्दी कि मैं एकदम डर गया था और मेरे मुंह से चीख निकल उठी थी तेज आवाज़ में। अब मैं जब देखा सामने में, तो जो औरत थी जो टकराई थी वही ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी और उसी का हाथ मेरा हाथ को पकड़ रखा था और अपनी तरफ वो खींची जा रही थी। लेकिन उसका जो शक्ल था, मैं पहले भी देखा था उसको, वो पहले कुछ और शक्ल था, एक आम औरत की तरह, लेकिन अब तो उसका एक गाल पर एक साइड में पूरी हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रहा था, जैसे वहाँ मांस हो ही ना। और शक्ल एकदम भयंकर और बदसूरत। आंखें तो एकदम अंदर धसी हुई थी और काली काली सी दिखाई पड़ रही थी। एकदम जैसे कहा जाता है जैसे चुड़ैल होती है, सेम वैसे कि वैसे ही वो लग रही थी। अब तो उसको देख करके मेरा प्राण ही सूख गए थे। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा ताकि उस गोदाम के साइड में जो लाइट जल रही थी वहाँ पर कोई हो तो मेरी मदद के लिए आ जाए। और वो औरत थी, मेरी हाथ को इतनी ज़ोर से दबा करके अपनी तरफ में खींचे जा रही थी और उसका मैं देख रहा था जो दांत था वो भी बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। शायद वो मेरे को कच्चा ही खाने के चक्कर में लगी थी, मुझे तो ऐसा ही उस टाइम समझ में आ रहा था। अब मैं डर के मारे बस चिल्लाए जा रहा था। मैं बोल रहा मुझे छोड़, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो बस। और आखिरी बार मैंने ताकत लगाया अपना हाथ छुड़ाने के लिए और उसमें मैं सफल हो चुका था। फिर तो मैं अपनी कार के पास रुका नहीं, उस गेट की तरफ भागने लगा जो बड़ा सा लोहे का गेट था। अंदर साइड में हल्की सी रोशनी नज़र आ रही थी। अब मैं आवाज़ लगाने लगा, कोई है अंदर, कोई है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और तभी एक बुज़ुर्ग मुझे नज़र आए। ज़्यादा तो नहीं थे बुज़ुर्ग,
लेकिन 55-60 साल के आसपास तो मुझे दिखाई पड़ रहे थे। और वो गेट के अंदर से दाहिनी साइड में आए थे। मैं देखा था एक कमरा बना हुआ था, शायद वो चौकीदार होंगे या कुछ और होंगे, लेकिन उसी कमरे से निकल के आए थे जहाँ वो रोशनी जलती हुई मुझे नज़र आ रही थी। और गेट खोलते ही वे बोले, क्या हुआ? मैंने, बाबा मुझे बचा लो। मैं उनके पास में एकदम चिपक गया था। नहीं कि देखो, मेरी गाड़ी में एक चुड़ैल बैठी हुई है और मुझे खाना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। बाबा मुझे बचा लो, कैसे भी करके मेरी रक्षा करो बाबा। अब वो जो बाबा थे मेरी गाड़ी की तरफ देखने लगे थे और बोले, हाँ रुको, तुम डरो नहीं, आओ मेरे साथ में आओ। और वो गेट के अंदर हम पहुंच गए थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ करके देखूं कि वो औरत, वो चुड़ैल है कि या गई। और मैं बाबा के साथ में बगल वाले कमरे में जो गेट पर बना हुआ था और उसमें आ चुका। मैंने देखा एक लैंप वहाँ जल रहा था और एक तख्त लकड़ी का बिछा हुआ था। कमरा साफ सुथरा था। और बाबा बोले, तुम इस तख्त पे बैठ जाओ और डरो नहीं, बताओ क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। और मैं डरते डरते सारी बात बता दिया कि अचानक मेरे सामने में वो औरत नज़र आई और मेरी गाड़ी से टकरा गई। जब तक मैं ब्रेक लगाता सारी बात मैंने बाबा से बता दिया था। बोले, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? लेकिन बाबा, वो तो मैं मान रहा हूँ कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन वो तो मेरे को मारना चाह रही है ना, वो तो चुड़ैल है। बोले, ऐसा है क्या? मैंने कि हाँ बाबा, आपको बता रहा हूँ कि चुड़ैल है वो कोई भूत है, वो कोई आम इंसान नहीं है। अब बाबा बोले कि ठहरो, तुम इसी कमरे में रहना, इस चौखट से बाहर मत निकलना। मैं देखता हूँ कौन है वो, अगर वो चुड़ैल होगी तो मैं उसके ठिकाने तक ज़रूर पहुँचाऊँ के आऊँगा, लेकिन जब तक तुम बाहर मत निकलना। अगर निकलोगे तो तुम्हारे लिए खतरा ज़रूर पैदा हो जाएगा। वो मुझे समझा करके और फिर वो बाहर की तरफ निकल गए थे। मैं उनकी पैरों की तरफ देख रहा था। वो चल तो रहे थे, लेकिन पैरों की, कदमों की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही थी। यानी कि हो सकता है कई लोग ऐसे ही चलते हैं नंगे पैर, यानी कि उनका जो पैर था वो पूरा कपड़ों से ढका हुआ था। मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा था कि वो जूता पहन रखे हैं, चप्पल पहन रखे हैं या कि नंगे पैर हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं, ये जो टाइम था ये सब समझने का नहीं था। मैं एकदम घबराया हुआ था, डरा हुआ था। बस मैं अपनी जान को बचाना चाहता था कैसे भी करके। सबसे बड़ी बात थी कि मेरे जो फ़ोन था गाड़ी के अंदर ही था, मोबाइल फ़ोन। मैं पत्नी से बात भी नहीं कर सकता था, ना किसी से मदद ले सकता था। मैं और ज़्यादा परेशान था। अब पत्नी तो मेरी बात कर रही होगी, फ़ोन मिला रही होगी, घंटी बज रहा होगा, और ना मैं उठा रहा था तो कितनी टेंशन में होगी वो। मुझे उसकी भी टेंशन लगी हुई थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो हम इस जगह पर बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे और बाबा को गए काफ़ी देर हो चुका था। मैं अब उसी चौखट के पास में आकर के खड़ा हो गया था, तख्त से उठ करके, और देखने लगा कि अंदर में क्या है। तो अंदर में मुझे बस खाली खाली सा हर जगह दिखाई पड़ रहा था। पेड़ पौधे जंगली वगैरह उगे हुए थे, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वो जो जगह थी काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ रही थी। पीछे भी काफ़ी जगह थी उसमें। शायद ये कोई फैक्ट्री वगैरह के लिए या गोदाम वगैरह के लिए ये रखी गई थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था। और करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में वो बाबा लौटे थे। गेट की खुलने की आवाज़ आई और फिर सन्नाटा छा गया था। और कुछ देर के बाद बिना आवाज़ किए हुए कदमों के और हमारे पास पहुंच गए थे। मैं उनको देखा, तब जाकर शरीर में मेरी जान में जान आई थी। यानी कि बाबा क्या हुआ, वो चुड़ैल है? वो सर हिलाते हुए बोले, ना, मैंने उसको उसके ठिकाने पर पहुंचा करके आया हूँ, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वाकई में चुड़ैल थी और शक्तिशाली थी, वो तो मेरे भी काबू में नहीं आ रही थी। अब मैं समझने लगा
कि बाबा ज़रूर कोई तांत्रिक हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, तभी तो वो चुड़ैल से सामना कर पाए थे। भला नॉर्मल आदमी कैसे चुड़ैल को सामना कर पाएगा। और मैं बाबा को आगे हाथ जोड़ दिया, यानी कि बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान को बचाई। बस बाबा मुस्कुरा दिए थे और बोले, देखो अब तो सुबह होने जा रहा है, अब तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई डरने वाली बात है, और मैं भी अब जा रहा हूँ आराम करने, विश्राम करने। अगर तुम चाहो तो अपने घर को अब जा सकते हो, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। आओ तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ दूँ, अब तुम आराम से जा सकते हो। देखो सुबह के 4 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ अपना आराम करने के लिए, मेरे पास अब टाइम नहीं है। वो इस तरह बोलते हुए अब मुझे कार तक छोड़ आए थे। और जब तक मैं उस जगह से निकला नहीं तब तक बाबा उसी जगह पर खड़े मेरी तरफ देखते रहे थे। और फिर मैं अपने घर के रास्ते में मुड़ गया था। मैं अब मोबाइल फ़ोन देखा तो उसमें तो बहुत सारा पत्नी का मिस कॉल था और फिर फ़ोन बज उठा। मैं फ़ोन जल्दी से उठाया, पत्नी क्या घबराई हुई आवाज़, अरे आप कहाँ पर हो, मैं कितने घंटे से आपको फ़ोन कर रही हूँ, यानी कि घबराओ नहीं, मैं घर पर पहुँचने वाला हूँ, बस कुछ ही देर में, फ़ोन रखो, घर पर आके बात करता हूँ। और मैं कुछ ही देर में अपने घर में पहुँच गया था। मेरी डरा हुआ शक्ल देख करके और पत्नी भी डर गई थी। बोली, क्या हुआ जी, आपके साथ में कोई मारपीट हुआ, कोई ऐसी घटना हुई है क्या? नहीं, शांत रहो, थोड़ा मुझे सांस लेने दो सही ढंग से, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अब फिर मैं थोड़ी देर के बाद में एक एक घटना का मैं उसको बताया कि मेरे साथ में क्या क्या रास्ते में घटा है। अगर वो बाबा मुझे नहीं मिलते तो मेरी जान तो गई ही गई थी, फिर तो मुझे कोई बचा नहीं सकता था। पत्नी बहुत डरी हुई थी, बोलने लगी कि बाबा कौन थे, यानी कि वो गोदाम जैसा प्लॉट है, शायद वहाँ का चौकीदारी होंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बोले, सुबह में जा कर के एक बार उनको ज़रूर धन्यवाद बोलना, यानी कि हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो जब जाऊँगा ऑफिस तो ज़रूर उनसे मिलूँगा, उनको धन्यवाद ज़रूर करूँगा। लेकिन अगले दिन मैं ऑफिस जा नहीं पाया था। शरीर में थोड़ा नींद का कमी थी कि मैं रात में सो नहीं पाया था। अब मुझे नहीं लगा कि आज मुझे ऑफिस जाना चाहिए और मैं छुट्टी ले चुका था। छुट्टी लेके मैं अपनी पहले नींद पूरी किया। आज जब मेरी नींद पूरी हो चुकी थी तो कुछ घर का सामान भी खरीदना था, परचेज करना था, तो मैं पत्नी को लेकर के और मेन सिटी की तरफ निकल पड़ा था। हमें उसी रोड से निकलना था जिस रोड पर ये मेरी घटना हुई थी। जब हम उस गोदाम के पास में पहुँचे, वो बड़ा सा गेट के पास में, तो मैंने गाड़ी को रोक दिया। आज जब हम उतर कर के गए तो देखते क्या है कि उसमें गोदाम में तो बाहर से मोटा सा ताला लगा हुआ है और वो भी जंग लगा हुआ है, जैसे ये कई महीनों से खोला ना गया हो। नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है, रात में तो इसमें कोई ताला नहीं था। नहीं, हो भी सकता है, शायद पुराना ही ताला बंद करके बाबा कहीं गए हों। और मैं उस घर की तरफ झांकने लगा था जहाँ रात में बैठा था, क्योंकि वो गेट के बराबर में ही था बिल्कुल, और गेट से नज़र भी आ रहा था। मैंने देखा तो उस कमरे में मुझे कोई तक दिखाई नहीं पड़ी लकड़ी का, और वो कमरा तो बिल्कुल कबाड़ से भरा हुआ था। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं देख करके आश्चर्य में रह गया था। डर तो उस टाइम भी लगा था कि आखिर ये बाबा कौन थे और अब सब कुछ कैसे बदल चुका है। अब तो लग ही नहीं रहा था कि उस कमरे में कभी मैं गया था, उस कबाड़ भरे कमरे में, और वो तख़्त भी मुझे कभी जो मैं बैठा था वो नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम काफ़ी देर तक खड़े रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, उस गेट में तो ताला लटका हुआ था। अब फिर हम डरते हुए चल पड़े थे, मार्केटिंग कर ली। अब तो
दिमाग सन सा रह गया था कि ये सब देख करके कि आखिर बाबा कौन थे जो मेरी जान बचाए थे। और इस बात को काफ़ी महीना गुजर चुका था। अब फिर मैं जब सुबह सुबह मैं ऑफिस निकल रहा था तो वहाँ पर मैं एक गाड़ी खड़ी हुई देखी और वो गेट भी खुला हुआ देखा, तो मैं अपनी गाड़ी रोक दिया। वो गाड़ी उस गोदाम की मालिक की थी। वो अंदर में थे और उनके साथ में एक और भी लोग थे, शायद वो कोई ठेकेदार था या मिस्त्री था, उनसे बात कर रहे थे। तब तक मैं उनके पास पहुंच गया था। नमस्ते करके तो पूछने लगे, हाँ जी बताइए क्या सेवा करूं। यानी कि सर आप यहाँ के कौन हैं? बोला जी मैं यहाँ का मालिक हूँ, ये गोदाम मेरी है। अब फिर मैं उस रात की घटना का जिक्र किया कि बाबा इसी कमरे में मुझे बिठाए थे और मैं उनकी वजह से मैं आज ज़िंदा खड़ा हूँ। मेरी बात सुन कर के और जो मालिक थे एकदम सत्ते में आ गए थे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? उस इंसान को तो मरे कई साल हो चुके हैं। वो जो जिसकी शक्ल की आप बता रहे हो ना, वो यहाँ के चौकीदार थे और रात में वो मरे हुए पाए गए थे। और तब से हमने कोई चौकीदार नहीं रखा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। और उस टाइम में हमें फैक्ट्री बनाने का काम शुरू करना था, लेकिन किसी कारण वजह से रुक गया था। और तब से हमने चौकीदार रखा नहीं थी, बस हम बाहर से ताला बंद करके चले जाते थे। अब मेरी तो हवा ख़राब हो गई थी उनकी बात सुन करके। क्या वो बाबा ही कोई भूत थे जो उस दिन मेरी जान बचाई थी? तो दोस्तों इस बात को तो सालों हो चुके हैं, लेकिन ये घटना मेरे जहन से निकलता नहीं है। मुझे जब भी याद आता है उस बाबा का चेहरा देख कर के, और मुझे एक तरह से शरीर में पूरा सिहरन सी होने लगती है कि वो चुड़ैल तो चुड़ैल थी, वो बाबा भी कोई भूती थे, लेकिन वो चुड़ैल की तरह नहीं थे। वो नेक दिल शरीफ भूत थे कहा जाए तो, जिन्होंने मेरी जान को बचाया था, उस रात को मेरी मदद किया था। तो दोस्तों ये थी संजीव जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पे भी देखिए, उन्हें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाला हुआ है जो आपको बेहद पसंद आएगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन। लेकिन दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।